नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लर्न टू ग्रो यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डेली बेसिस पे वीडियो देख रहे हैं बीएड एंट्रेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो आज का जो पेपर है एचएनबी जीयू यूनिवर्सिटी का साइंस स्ट्रीम का पेपर है। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर आप उत्तराखंड में कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। बेसिकली मैंने ये पेपर भी सॉल्व किया था ना, और मेरे पास कुमाऊं यूनिवर्सिटी के भी पेपर्स हैं। उस टाइम पे जब आप देखोगे ना कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं और इसके लगभग क्वेश्चन सारे सेम है, और इसके बाद से जो भी वीडियोस आएंगी साइंस स्ट्रीम की वो सारी आपकी रहने वाली है कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पेपर। लगभग 4 या 5 पेपर सेट हम लोग सॉल्व करेंगे साइंस स्ट्रीम के लिए, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही सीरीज तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मुझे ये कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका एक कमेंट मेरे को मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली वीडियो शायद लॉन्ग हो जाए बहुत, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास इस पेपर में 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2019 का पेपर है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से कौन सी एनर्जी रिलेटेड है, या फिर प्रकाश संश्लेषण इससे आप बता सकते हैं कि कौन सी ऊर्जा निकलती है। इसके लिए राइट आंसर केमिकल एनर्जी रहने वाला है, रासायनिक ऊर्जा। तो अभी तो मैं फिलहाल जो अपना पेपर है वो हिंदी पे स्टार्ट कर रही हूँ। आप कमेंट करके बताइए किस पे करना चाहिए, या बाई लैंग्वेज रखती हूँ, डिक्टेट दोनों पे कर लेती हूँ। चलिए फिलहाल देखते हैं। द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। प्रकाश 1 वर्ष में दूरी तय करता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर, 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान बोल रहा है। तो इसके लिए gm/r² ये राइट फॉर्मूला रहेगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आपको पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v, यानी द्रव्यमान m और वेग v के लिए एक वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपसे बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही पूछ रहा है, 1/2 mv² इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतर क्या कहलाता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को अगर आप इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे। राइट आंसर डायनेमो हो जाएगा। अगला आपको ये बताना है कि हाउ मेनी वॉट्स आर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, यानी 1 हॉर्स पावर कितने वाट के इक्वल होती है। तो 746 इसका राइट आंसर होगा, सी वाला। प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से कौन से माध्यम में सबसे अधिक होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो इसका राइट आंसर वैक्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है बैरोमीटर। अब हम लोग बैरोमीटर की हेल्प से अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रास, यानी पीतल के निर्माण में किसका यूज होता है आपको ये बताना है। तो जस्ता और कॉपर आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिंक और कॉपर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप्स, यानी इसका सरफेस टेंशन। क्या कारण है जो बारिश की बूंदें होती हैं वो गोलाकार शेप में होती है। अगर आपने 12th में पढ़ी है फिजिक्स तो वहां पे पढ़ा होगा कि सरफेस टेंशन चैप्टर नंबर 4 था आई थिंक शायद, पृष्ठ तनाव। इसका राइट आंसर होगा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, इसमें विच इज वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको इससे पेपर में। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोर्स इसमें से ऐसी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपके पास है, इन विच इज द यूनिट ऑफ हीट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको हीट की यूनिट बतानी है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जूल। अगला आपको इसमें निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि है, यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी है जो कि किसी से ड्राइव्ड हो रखी है, यानी खुद में स्वतंत्र नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो इसका जो राइट आंसर है वेलोसिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, विच इज द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी। वहां पे वेक्टर पूछा था, यहाँ पे स्केलर आपसे पूछ रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्क या फिर कार्य बोले आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज फास्टेस्ट वन। इसमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है हीट ट्रांसफर की जो सबसे ज्यादा फास्ट है, आपसे ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपका रेडिएशन हो जाएगा, विकिरण, ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन नंबर सी को इसके लिए मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट मोमेंट संवेग का अभिगम व्यक्त करता है। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। तो इसका अभिगमन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसका जो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा विस्कोसिटी, श्यानता, विस्कोसिटी या फिर श्यानता, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप लोग जा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोल रहा है
आपको ब्राउनियम गति या फिर ब्राउनियम मोशन का सबसे अच्छा उदाहरण बताना है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्मोक पार्टिकल इन द एयर, यानी हवा में जो धूल के कण होते हैं वो इसका राइट आंसर रहेगा। आपके पास इसमें और ऑप्शन है एनसीसी परेड, फ्लो ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब या रिवर फ्लो, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी आइडियल गैस, इनिशियल एनर्जी जो होती है ना आइडियल गैस की, वो डिपेंड किस पे करेगी? टेम्परेचर पे। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यास्थ संगठन में, संगठन में होगा ये, यानी इससे आपको पूछ रहा है एन इलास्टिसिटी कोलिएशन, तो इसमें क्या राइट आंसर है, उसमें क्या होता है? तो बेसिकली इसमें कंजर्व होती है काइनेटिक एनर्जी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वाला। आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं आपके संग और भी क्वेश्चन पेपर या फिर एक तरह से प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं उनको शेयर कर सकूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेसिबल मापक है, तो ये पावर के स्तर को मापता है, यानी पावर लेवल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, इसमें बोला है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट है बर्फ का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा? तो इस केस में कम हो जाएगा, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इसमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो रिवर्सिबल है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर डिफ्यूजन यानी विसरण हो जाएगा, वो जो प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रांजिस्टर एक है, तो ट्रांजिस्टर एक धारा संचालित यंत्र है, करंट ऑपरेटर डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित हैं, तो ये जो ब्रेक हैं ये आपके पास्कल के नियम पर आधारित हैं, पास्कल लॉज पे। सारा कुछ 11th का पूछ रखा है इन्होंने, इतने सारे क्वेश्चन सारे उसमें। एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण कितना होगा? देखो अगर उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सीलरेशन कैसे चेंज हो जाएगा? वो भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 0, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मशीन वर्क 100 जूल इन 10 सेकेंड, द पावर विल बी, एक मशीन क्या कर रही है? 100 जूल काम कर रही है, कार्य कर रही है, और उस पर कितने सेकंड में कर रही है उस काम को? 10 सेकंड में। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि P इक्वल टू W अपॉन T, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अगर फिर आप यहाँ पे अपने वर्क की वैल्यू रखिए 100, और अगर आप यहाँ पे सेकंड टाइम की वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, क्या आएगा देखिए, कट करके 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 10 आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा, 10 वॉच। इस तरह से क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। पानी से भरे एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि बर्फ पूर्ण रूप से पिघल जाए तो जल का तल, अगर आपने एक पानी का ग्लास है उसमें बर्फ का टुकड़ा डाला है और वो पानी पे तैर रहा है, उस अगर वो पूरा पिघल जाता है उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखो अगर आपने बर्फ डाला है ना, कुछ स्पेस तो वो भी ले ही रहा होगा, वो जब पिघल भी जाएगा तो वही रहेगा, जो तल है पानी का वही रहेगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं वो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल में COOH मौजूद नहीं है? बहुत आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना इस तरह के, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि मौजूद नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस पे क्या है? ये वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, COOH वाला। अगले पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अणु सबसे अधिक हाइड्रेटेड है? आपको एक ऐसा अणु बताना है इसमें से जो सबसे अधिक हाइड्रेटेड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि क्रोमियम परमाणु के 24वें इलेक्ट्रॉन्स के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, सी बिल्कुल ठीक है, +2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बॉयल का नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। तो ये नियम आपका तब लागू होगा जब आप इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। ये लॉ कब अप्लाई होगा? जब कांस्टेंट को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको इसमें पूछ रहा है कि कार्बोएडन का दूसरा नाम आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है। ये 10th का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म पे रहने वाला ब्रोमीन है। आई थिंक ये तो सभी ठीक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक है। ऐसा तत्व बताना है जो ऐसा एलिमेंट बताना है जो मोस्टली मेटेलिक ही है। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट आपको बताना है। इसके लिए जो बिस्मथ है Bi वो वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन रह जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर डी के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। एप्सन जो सॉल्ट होता है उसका आपको रासायनिक फॉर्मूला बताना है। तो इसके लिए जो राइट आंसर आपके पास रहने वाला है MgSO4.7H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर धातु क्या पाई जाती है। जो आपकी जो अर्थ का क्रस्ट है वहां पे सबसे ज्यादा जो मोस्टली मेटल है जो प्रेजेंट रहता है वो कौन सा है पूछ रहे हैं आपसे। तो इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। कॉस्मिक रेज होती है उसकी हाई एनर्जी होती है, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ट्रिटियम समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है पूछ रहा है ट्रिटियम। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होने वाला है हाइड्रोजन का। इसका समस्थानिक है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछा है गैल्वेनीकरण में लोहे पर लेप किया जाता है। तो इसमें आप राइट ऑप्शन है जो बी वाला जिंक का। बेसिकली जो जंग लगने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन तो पढ़ा ही होगा आपने, वो उसी से रिलेटेड है। विच इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एलपीजी। इसमें एलपीजी का एक इंपॉर्टेंट घटक आपको बताना है। एलपीजी का जो इंपॉर्टेंट घटक ब्यूटेन हो जाएगा इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, आप ए की तरफ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो बोल रहा है विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द कैमराज। आपके जो कैमरा होते हैं उसमें किस तरह के लेंस यूज किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी तय करे। एट व्हाट एंगल द क्रिकेट बॉल शुड बी हिट सो दैट इट मे गो टू द मैक्सिमम डिस्टेंस। आप किस एंगल से बॉल को फेंकेंगे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 45 डिग्री का आपको कैसा एंगल बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें बता रहा है जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, आपसे ये पूछ रहा है। इस कंडीशन में इनफाइनाइट आपके लिए ठीक आंसर रह जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है। तो इसमें ओजोन आपके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। इसका राइट आंसर आपके पास जो रहने वाला है ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें क्या है जो राइट आंसर है, क्या रहने वाला है। तो इसमें अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो बोल रहे हैं किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो राइट आंसर आपके पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो गया भाई। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, सीएनजी हो जाएगा। डीजल, कोयला और कैरोसिन नहीं होगा। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की। तो इस वाले के लिए आपके पास जो राइट आंसर रहेगा हेनरी बैकेरेल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। तो इसके लिए हम लोग लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को, हेनरी बैकेरेल। क्या करा था इन्होंने रेडियो सक्रियता का फॉर्मूला हमको परिघटना के बारे में बताया था, खोज की थी। इसकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन पे तो 0 रहता है मास, तो यहाँ पे आप लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 + 2 4 रहेगा। इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो जो आपके पास यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा और एक्स रेज हैं, इसमें से जो बीटा रेज हैं उस पे कैसा नेगेटिव चार्ज रहता है, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या है आपके लिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो आपको ऐसा नियम बताना है जो गैसों से संबंधित नहीं है। तो बॉयल्स का, चार्ल्स का और गेल-लुसांग का और ये सब नियम आपने पढ़े होंगे और गैस से रिलेटेड है। ये सारे का सारा 11th की फिजिक्स है, केमिस्ट्री है सॉरी। और यहाँ पे जो फैराडे का नियम है ये इससे रिलेटेड नहीं है, गैस से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 152 में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में हरा रंग किस कारण होता है? तो जो पौधे में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके कारण उसका रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की कौन सी शाखा में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है? तो जो वनस्पति विज्ञान है आपके पास बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पीयूष ग्रंथि स्थित है, तो ये हमारे कहाँ पे स्थित होती है? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ब्रेन हो जाएगा। हमारा जो मस्तिष्क है वहां पे ये उपस्थित होती है। तो इसके लिए जो ये वाला ऑप्शन है डी वाला, इसको लॉक करते हैं। आगे आपको देखने को मिल रहा है कि आंखों में रंग दृष्टि प्रभावित होती है। आंखों की जो रंग दृष्टि है वो किसके कारण प्रभावित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है कोन्स की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेड यानी टिपिकल मानव रिब्रेज में कितनी रिब्स होती है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट सांस लेते हैं। जो अधिकतर जो कीट होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इंसेक्ट। तो इसके लिए जो राइट आंसर आप हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वास नली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर जनित नहीं है? बस देखो ना, यहीं पे बॉल अच्छी वाली इन्होंने दे दी नहीं बोल के। आप में से बहुत से लोग जल्दी जल्दी में करेंगे तो इसमें वो कर देंगे, कोई एक को सही कर देंगे। तो इसमें जो नींद की बीमारी है वो मच्छर से नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या रहने वाला है। समस्त रीढ़धारियों में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो हीमोग्लोबिन के जरिए ऐसा सब होता है। ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का पेस मेकर होता है। तो हृदय के जो पेस मेकर होता है ना उसमें एसएन नोड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट? तो जो इसका आपके पास राइट आंसर हो जाएगा फोटोमीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो शैवाल होते हैं, काई होती है, का सर्वाधिक प्रचुर समूह क्या कौन सा है या फिर क्या है? तो इसके पास नील हरित शैवाल या फिर ब्लू ग्रीन एल्गीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए जो एथिलीन है वो हो जाएगा। आजकल तो बहुत से लोग कर भी रहे होंगे आम वगैरह पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्पक्रम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किसमें मदद करना है? तो एक जो हमारे पास पुष्पक्रम होता है का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन सब में से कौन सा होता है वो बताना है। तो इसके लिए जो आपके पास राइट आंसर होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या करता है ये? अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कीटों को परागण के लिए आकर्षित करने में सबसे महत्वपूर्ण यही कार्य हो जाएगा। बाकी सबको अगर साइड कर दें तो क्या क्या है? बीजों को फैलाना, परागकणों को निकालने में, अधिकांश संख्या में फलों के उत्पादन में। इसमें से सी बिल्कुल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सबसे अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? अच्छा, इसमें से कौन सा पेड़ ऐसा है जिसको सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है? आम, बबूल, अमरूद और यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस है आपके पास। तो इसके लिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। जो यूकेलिप्टस पेड़ है उसको सबसे ज्यादा क्या रहती है? वाटर की नीड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड ऑफ बॉटनी विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एफिबोरस? तो वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बायोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी, इसको उभयचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस? इसमें से ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हमारी छोटी आंत होती है वहां पे सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन अवर बॉडी? तो ब्रेन का ऐसा पार्ट कौन सा है जो हमारे शरीर की इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको बोल रहा है कि ओनिथोलॉजी अध्ययन है। तो ओनिथोलॉजी जो अध्ययन है वो है पक्षियों का, बर्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस प्रकार के दांत का प्रयोग भोजन को पीसने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर है मोलर, यानी इसमें चवर्णक, हिंदी में बोलेंगे चवर्णक। ग्लैंडिंग के लिए किस तरह के टीथ का यूज किया जाता है, आपको ये पूछना है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से वास्तविक मछली कौन सी है? तो इसमें से जो आपको बताना है, ट्रू फेस आपको बताना है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कटले फिश, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी ना उड़ने वाली चिड़िया, लार्जेस्ट फ्लाईलेस बर्ड्स, यानी ऐसी बर्ड जो उड़ती नहीं है और सबसे बड़ी है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हरा पोटोजोवा भी कहते हैं? अच्छा, किसको हरा पोटोजोवा भी कहते हैं? ग्रीन पोटोजोवा। तो इसके लिए आपके पास जो राइट आंसर होने वाला है, ग्रीन पोटोजोवा जिसे बोलते हैं युगरीला, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, युगरीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र घोड़ा एक है, तो समुद्र घोड़ा एक फिश है। आई थिंक मेरी तरह आप भी पहली बार नाम सुन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू में जहर पाया जाता है, तो जो बिच्छू में जहर है टेल्सल में पाया जाता है, कहां पे? टेल्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या रहने वाला है। नाभिक के अतिरिक्त अन्य किसका कोशिकांग में डीएनए होता है? Which cell organs other than nucleus contain DNA? तो इसका जो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किन कोशिकाओं में पुनः जनन क्षमता सबसे कम होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम होती है। और अगला है कि ब्लड प्रेशर दबाव डालता है, तो आपका हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कहाँ पे हमारा दबाव डालेगा, दाबदार प्रेशर डालेगा? तो धमनी की दीवारों पर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन किसमें? अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक है, तो रक्त एक आपके पास संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे हमारे पास ब्लड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डीएनए में कृत्रिम संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसके लिए जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खुराना को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेंडन जोड़ते हैं, तो टेंडन जो कनेक्ट करते हैं वो हमारे पास मांसपेशियों से हड्डियों को कनेक्ट, सॉरी मांसपेशियों से मांसपेशियों को कनेक्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पान की बेल में पाई जाती है, तो इसमें क्लैम्बिंग रूट्स पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आरोह जड़ें इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोल रहा है कोलेलाइड जड़ें किसमें पाई जाती हैं? तो ये साइकस में पाई जाती हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चील गोलजा प्राप्त होता है, चील गोलजा जो होता है वो आपका पाइनस से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार ऊतक आपको बताना है, ऐसा ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन बिल्कुल जो सी है वो ठीक हो जाएगा, कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक एक है, तो अदरक आपके पास रूपांतरित तना है, मोडिफाइड स्टेम जिसको बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? ऐसा बताना है आपको ऑप्शन जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला लौंग किससे प्राप्त होता है? तो इसके लिए ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फूल की कलियों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो इसके लिए अगर आप इस क्वेश्चन से देखें तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत। आप अगर ऑप्शंस देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल, फाइनाइट, अनकाउंटेबल या फिर इनफाइनाइट। बेसिकली इसका राइट आंसर अगर आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स को, तो काउंटेबली इनफाइनाइट इसका राइट आंसर है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, LF नॉट्स और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं टोटल, ये तो बात की बात है, पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि वेक्टर बी के लिए वेक्टर ए ऑर्थोनॉर्मल कहलाएगा यदि, तो ऑर्थोनॉर्मल की एक ही कंडीशन है कि जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर्स लंबवत होते हैं, a डॉट बी इक्वल टू 0, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कि नंबर्स विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सेट ऑफ द नंबर, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर जी या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो उसको मोड बोलते हैं या फिर बहुलक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है मैथ्स का, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, इसमें बोल रहा है कि 5 संख्याओं का मध्यमान 18 है, यदि संख्या एक संख्या को हटा दिया जाए, यदि इसमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो मध्यमान 16 हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या बताना है, हटाई गई संख्याओं का मान बताना है। तो अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके पास 5 नंबर का जो मध्यमान है वो मीन जो होता है 5 नंबर का वो आपको 18 गिवन है, और एक नंबर हटा दिया जब 4 है, तो उस केस में आपके पास मीन कितना हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है। आपको हटाया गया नंबर निकालना है, तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है, आप यहाँ पे क्या करिएगा,
18 इंटू 5 टेक सेकेंड है। अगर आपको यहाँ पे करना है तो आप इसे 18 इंटू 5 करना है आपको। आंसर यहाँ पे आपके पास अगर करेंगे तो 90 मिलेगा, और 16 इंटू 4 करोगे तो आपके पास 64 मिलेगा। देन आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है, और आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलने वाला है 26 मिलने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर आपका। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित भुजाओं के समूह रखने वाली कौन सी समकोण त्रिभुज है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग अ ग्रुपिंग ऑफ द फॉलोइंग राइट रिटन साइड्स। इसमें से आपको सारी थ्री साइड्स दे रखी है और ये बताना है कि कौन सा राइट ट्रायंगल है। पाइथागोरस आपको अप्लाई करनी है। देखिए एक सेकंड जल्दी से करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर प्लस आप एक काम करिए 8 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 6 था, 6 का स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन डी को देखते हैं क्योंकि राइट आंसर वही है, मैंने चेक कर लिया है। आप अगर पेपर में आए तो सारा कुछ चेक करेंगे। हम पहले 6 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे। देखिए, और साथ में आप 10 को इधर ही रखिएगा क्योंकि 10 सबसे बड़ा नंबर है तो स्क्वायर भी बड़ा आएगा। और आपको पता होगा कि एक जो हमारा विकर्ण कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है पाइथागोरस त्रिभुज में, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा ग्रेटर दैन होती है। तो 6 का स्क्वायर 36 और हमारे पास 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 और यहाँ पे 10 का हो जाएगा 100। आप अगर 36 और 64 को ऐड करेंगे तो 100 होएगा। ये पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम है उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसके इसलिए आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इसी तरह से चेक करेंगे सारे को तभी समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध निम्नलिखित प्रकार के त्रिभुजों की भुजाओं से है। तो इनमें से अगर ऑप्शन ऊपर वाला देखा होगा तो रिलेट कर पाए होंगे कि समकोण त्रिभुज से ही संबंध है। आपको मैं पाइथागोरस भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी, हो ठीक है। आप इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ठीक है, 90 डिग्री का। ये आपकी हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और वो बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के यानी डी स्क्वायर के। तो इस तरह से अगर आप इस पर सॉल्व करेंगे तो ये आपकी पाइथागोरस बन जाएगी। ये रह गया राइट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है रुपए 250 पर 5 वर्ष का 4% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना बेसिक फॉर्मूला लगा के, आप लोगों का आंसर जो है इजीली आ जाएगा। तो SI या फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। आपने पढ़ा होगा कि SI बराबर हो जाता है आपके पास P प्रिंसिपल वैल्यू, R आपके पास क्या रेट है और T क्या टाइम है अपॉन में 100 के। तो अगर इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे ना इधर पे तो आपका क्या आंसर आने वाला है देखिएगा अच्छे से। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आपको प्रिंसिपल वैल्यू क्या गिवन है 250 गिवन है और टाइम आपको कितना गिवन है 5 साल का और किस रेट से गिवन है वो गिवन है 4% के अपॉन में 100। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा। कैसे? 25 से इसे कट करना 10 टाइम में हो जाएगा क्योंकि 25 10 to 50 होगा। और अगर इसे कट करेंगे तो 25 चक्को 100 यानी 25 4 जा 100, फिर 4 से 4 कट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे 10 इंटू यहाँ 10 बचा और इधर 5 बचा, 10 इंटू 5 यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या हो जाने वाला है 50 हो जाने वाला है। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इसमें पूछ रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रेडियस आपके पास जो आर होती है ना रेडियस वो 3 गिवन है। आपके पास जो एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ सर्कल का, तो वो किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। आपको यहाँ पे पाई ऐसे ही रखना है क्योंकि हर किसी आंसर में पाई है। आर कितना गिवन है 3, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3 9, तो आंसर आएगा 9 पाई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए, राइट। तो ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक दुकानदार ने 100 रुपए के मूल्य की वस्तु 120 में बेच दी, उसे लागत मूल्य में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि लागत मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रखा है, अब बस प्रॉफिट परसेंट निकालना है, वो भी इजीली निकल जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला रहता है ना यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का, वो आपके पास रहता है जो भी आपको प्रॉफिट हो रखा है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट आपको कितने का हुआ वो कैसे लिख लेगा 100
आपके पास कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 120 से 100 को माइनस करना पड़ेगा, इनटू में 100 हो जाएगा। तो अच्छे से देखिए, अगर जब आप माइनस करेंगे तो 20 अपॉन में कितना हो जाने वाला है, ये 100। और यहाँ से देखेंगे इधर भी कितना है, 100 से 100 कैंसिल आउट करना, सिंपल सा है, 20 आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तो पहले तो एक काम करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अगर आपको इस तरह का कंटेंट और भी चाहिए, और कमेंट पे रिस्पॉन्स दीजिएगा कि आपको कैसी लग रही है ये वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप सभी का थैंक यू। किस लिए? क्योंकि आप यहां तक आए, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।